नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सक्सेस 95 में स्वागत है। तो हम लोग मध्यकालीन इतिहास में बलबन का एक्सरसाइज जो है कि अध्ययन कर रहे थे कि बलबन की शासन व्यवस्था कैसी है, उसने किस तरह से सरदारों का दमन किया और अपने विरोधियों का अंत किया, अपने राजत्व सिद्धांत को किस प्रकार से जो है कि चलाया। तो पीछे वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं कि उसने दमन कैसे किया था अपने विरोधियों का। अब उसके राजत्व सिद्धांत के बारे में इस वीडियो में देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें एक है कि बंगाल में स्वयं बलबन और उसका पुत्र बुगरा और अली तीन तीन लोगों ने आक्रमण किया था। कहाँ पर? बंगाल में। और जब वहाँ पे आक्रमण किया तो वहाँ का जो सूबेदार था वह है तुगरिल खां था। और तुगरिल खां को कौन मार देता है? अली। अली जब मार दिया तो बलबन इसे एक उपाधि देता है अली को। कौन सी? तुगरिल कुश, अर्थात तुगरिल को मारने वाला। दूसरा जो बुगरा था वहाँ पे उसे सूबेदार बना दिया। और उसके बाद बलबन वापस आकर के सेना का पुनर्गठन करता है। क्यों करता है? कि उसने अपने जिस निरंकुश राजत्व की स्थापना की थी उसे सही तरीके से संचालन कर सके। उसके बाद बलबन ने सैनिकों के अभ्यास पर विशेष बल दिया कि सैनिक का जो अभ्यास होता है वह अगर बार बार होता रहेगा तो सैनिक मजबूती से तैयार रहेंगे हमेशा किसी युद्ध के लिए। अतः उसने उनके बल पर, अभ्यास बल पर विशेष ध्यान दिया और सैनिकों पर हमेशा ही सदैव तत्पर रहा। किस लिए? कि हमारी सेना युद्ध के लिए हमेशा ही तैयार रहेगी। तो तत्पर सेना प्रारंभ किया बलबन ने। दूसरा, बलबन ने एक और काम किया कि इसने स्थापना की किस चीज़ की? आरईजे विभाग की। आरईजे विभाग में है क्या? यह सेना के लिए बनाया, सेना का एक विभाग बना दिया बलबन ने। परीक्षा में पूछा जाता है कि आरईजे विभाग की स्थापना किसने की है? तो बलबन ने की है। और इसका जो मंत्री होता है वह बनाता सबसे पहले इमादुल मुल्क को। इमादुल मुल्क को सेना मंत्री बनाता है। तो इसे मंत्री को क्या कहा जाता है? दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज का मतलब होता है सेना मंत्री। और इमादुल मुल्क को एक उपाधि भी देता है। वह कौन सी उपाधि है? रावत ए अर्ज की उपाधि देता है। उसके बाद जो इक्तेदार थे उन इक्तेदारों के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ गया था। जैसे मान लें कि उसका कोई एक इक्ता है। अब वहाँ के इक्तादार को कहा गया कि भाई आप यहाँ पे टैक्स की वसूली कीजिए। इक्तेदार वसूली करता है 100 रुपये की। अब बलबन ने कहा कि यहाँ से कुछ खर्चा हमें दे दीजिए। तो उसने क्या किया कि 60 रुपये खर्च कर दिया और 40 रुपये बलबन को दे दिया। लेकिन धीरे धीरे बलबन को उस इक्तेदार ने 40 रुपये देने की बात क्या उसने दिखा दिया कि 100 रुपये पूरा पूरा खर्च हो गया। तो बलबन को लगा कि यहाँ इक्तेदार कहीं न कहीं भ्रष्टाचार कर रहा है। अब उसने उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एक नियुक्ति करता है जिसे ख्वाजा कहा गया। ख्वाजा की नियुक्ति करता है। उसके बाद उसने गुप्तचर अधिकारी को मजबूत करता है और गुप्तचर अधिकारी को बरीद कहा जाता है। और इसके लिए गुप्तचर अधिकारी जो थे, बरीद जो थे, उनके लिए एक विभाग की स्थापना भी कर देता है। उस विभाग को कहते हैं बरीद ए मुमालिक। फिर बलबन एक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने मंगोलों को हराने के लिए अस्थाई योजना की शुरुआत करता है। अस्थाई योजना का मतलब हो गया कि वहाँ सेना को तत्पर रखे और किले को बनाया जाए। यह ऐसा क्यों कर रहा था बलबन? ताकि यह इल्तुतमिश के समय से ही मंगोलों का आक्रमण हो रहा था, लेकिन किसी ने अस्थायी रूप से रोका नहीं। ऐसा पहला सुल्तान बलबन था जिसने यह कर दिखाया। और मंगोलों पर आक्रमण कौन करता है? शहजादा मोहम्मद। और उसी युद्ध में
मारा भी जाता है। शहजादा मोहम्मद बलबन का पुत्र है और उसी युद्ध में अमीर खुसरो को बंदी बना लिया जाता है। जब शहजादा मोहम्मद बलबन के पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो बलबन अपने पुत्र को शहीद ए आजम या खान ए आजम की उपाधि देता है और यही शहजादा मोहम्मद उसका उत्तराधिकारी था। लेकिन जब शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो गई तो उस बलबन ने किसे बनाया अपना उत्तराधिकारी? बुगरा खां को। लेकिन बुगरा खां वह उत्तराधिकारी बनना नहीं चाहा, यह कैंसिल कर देता है, भाग लेता है। तो फिर से शहजादा मोहम्मद का एक पुत्र है, कौन है? कैखुसरो। इस व्यक्ति को इसे उत्तराधिकारी बनाता है बलबन और कुछ समय के बाद बलबन की क्या हो जाती है? मृत्यु। कब होती है बलबन की मृत्यु? 1287 ईस्वी में। बर्नी ने कहा है, बर्नी ने बताया कि जब बलबन की मृत्यु हो गई तो उसके चाहने वाले जो मलिक थे उन लोगों ने इतना उनको कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ कि उन सब ने अपने कपड़े फाड़ दिए, अपने सिर पर बालू मिट्टी यह सब फेंके, नंगे पैर वह सब कब्रिस्तान तक गए थे और 40 दिनों तक शोक मनाया था। ऐसा बरनी का कथन है। बलबन की जब मृत्यु हो जाती है तो अब दूसरा शासक बनेगा। कौन बनेगा? जिसे वो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। अब उसकी शासन व्यवस्था कैसी होती है? क्या बलबन के राजत्व से जो सिद्धांत है उसको स्थापित कर पाता है या फिर कमजोर होने लगता है? यह जानेंगे अगले वीडियो में। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।